आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी, एनटीपीसी तथा अदर्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान से, लाइकेन निम्नलिखित में से किसके सूचक होते हैं? तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, कूनेन किससे प्राप्त होता है? तो कूनेन जो है वह सिलिकॉन नाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो महत्वपूर्ण अंग है वह पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, पत्तियों के दो प्रमुख कार्य होते हैं। तो पत्तियों के दो प्रमुख कार्य जो है वह है आपका, एक है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा जो है वह है आपका वाष्पो उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। चूँकि रात्रि में पेड़ जो है वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ते हैं, लेकिन दिन में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, टमाटर सॉस में पाया जाता है। टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसको अरस्तु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसमें जो है मूंगफली होगा। आगे है क्वेश्चन 13 नंबर, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो कोशिका को कोशिका भित्ति जो है वह एक निश्चित रूप प्रदान करती है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर वह प्रदान करती है, उसका आकृति। आगे है 14 नंबर, पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा होता है। आगे है 15 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर नागपुर में होगा। आगे है 16, भूमि क्रांति किससे संबंधित है? तो भूमि क्रांति उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो इसका आंसर ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो उस राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बरेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति जो है वह मांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? इसका आंसर है रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? यानी कि दूध का जो घनत्व है उसको किस यंत्र से हम लोग नापते हैं? तो उसका आंसर है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो उसका आंसर रेनडियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, गरीबों की गाय के नाम से किससे जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है वह है बकरी। नेक्स्ट
दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो इसका आंसर है अयन पूर्व विकसित होता है। दुग्ध नलिका उभरी रहती है। दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। नेक्स्ट, फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूलगोभी को हम लोग उसका पुष्प को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरण के लिए कोई भी हम लोग बीज को अंकुरित करते हैं तो उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर गन्ना है, क्योंकि गन्ना के उपयोग के लिए उसके तना से ही उसको काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल को जो हम लोग खाते हैं उसको भ्रूण पोष कहते हैं। नेक्स्ट 31, आम के पौधे का वनस्पति नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम रेफ्लिसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट 35, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो उसको हम लोग बकरी कहते हैं, पश्मीना को। नेक्स्ट 36, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो उसका आंसर मादा हाथी है। नेक्स्ट 37, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर देहरादून होगा। नेक्स्ट 38, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिया कहाँ पाया जाता है? तो उसका आंसर आंत में होगा। नेक्स्ट 39, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो उसका आंसर रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? तो इसका आंसर हाइड्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आरिलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, किसके अधपके मांस के खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है? जिसका आंसर सुअर है। नेक्स्ट 43, केचुए में कितनी आंखें होती है? तो केचुए में कोई नेत्र नहीं होता है, यानी कि कोई आँख नहीं होता है। नेक्स्ट 44, तितली की आँख रात में क्यों चमकती है? जिसका कारण है लेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आँख रात में चमकती है। नेक्स्ट, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो उसका आंसर मत्स्य वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो मलेरिया रोग जो हुआ मादा एनोफ्लिज मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट 47, सबसे विषैली मछली कौन सी है? इसका आंसर पाषाण मछली होगा। नेक्स्ट 48, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो उसका आंसर शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट 49, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है जो घोंसला बनाता है? तो उस सांप का नाम है किंग कोबरा। नेक्स्ट 50, पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पावोक्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट 51 नंबर, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है जिसका नाम नीली व्हेल है। नेक्स्ट 52, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी का नाम हमिंग बर्ड कहते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर चीड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? इसका आंसर दिया है डेंटाइन के, यानी कि दांत जो बनता है वह डेंटाइन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जब जनसंख्या का गणना होता है तो उसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है।
नेक्स्ट 58 नंबर, मानव की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो उसका आंसर जो है वह है तलवे। तलवे जो है वह पैर के नीचे का हिस्सा को कहते हैं। नेक्स्ट 59, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो इसका आंसर सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट 60, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका आंसर है अरू। देखिए ब्रैकेट में लिखा है जांग, तो जांग में यह हड्डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? इसका आंसर है ऑर्गेनोलॉजी, या फिर हम लोग उसको ओकोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो इसका जो आंसर है वह है पारामीशियम का। नेक्स्ट 64, केचुए की कितनी आंखें होती है? तो इसका आंसर है एक भी नहीं, क्योंकि केचुआ का आँख होता ही नहीं। नेक्स्ट 65, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन का मात्रा चावल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट 67, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका आंसर है 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट 68, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो उसका आंसर लोहा होता है, क्योंकि रक्त में यानी कि ब्लड में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट, किण्वन का उदाहरण होता है? तो किण्वन जो है वह दूध का खट्टा होना, खाने वाले ब्रेड जो बनता है वह किण्वन का उदाहरण है, और गीले आटे का खट्टा होना। नेक्स्ट 70 नंबर, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका आंसर है पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो इसका आंसर ड्रेको है। नेक्स्ट 72 नंबर, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दालें जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि दाल से प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मिलता है। नेक्स्ट 73, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में डाई एसिटिल पाया जाता है, जिसके कारण देसी घी में सुगंध आती है। नेक्स्ट, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है? तने को नापने के लिए एक्जीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 75, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग व सेव से संबंधित है। नेक्स्ट, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे ज़्यादा नीम पेड़ उपयुक्त है। नेक्स्ट, वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है, जबकि नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियाँ होती है। उम्र बढ़ने के साथ ही कई हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती है। हड्डियाँ कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, जिसको हम लोग स्टेपिज कहते हैं। नेक्स्ट 78, घटपर्णी यानी कि पिक्चर प्लांट और फाइट ट्रेप ऐसे पौधे हैं जो कीटों को खाते हैं। नेक्स्ट 79, आलू की खेती में आलू के छोटे छोटे टुकड़े को रोपित किया जाता है, इसलिए आलू के पौधे अपने पूर्वज पौधे के क्लोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, जबकि सबसे छोटा कीवी है। दोनों उड़ने में असक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत के ऊपर पाए जाने वाला एनामीर होता है। नेक्स्ट 82, स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान को जन्म न दिया हो 50 ग्राम होता है, तथा संतान को जन्म देने वाले स्त्री का गर्भाशय का भार बढ़कर 100 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट
83 मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। हर एक स्पंदन में पहले आलिंदों का संकुचन फिर निलयों का संकुचन होता है, फिर दोनों का एक साथ शिथिलन होता है और हृदय सामान्य धारणा के अनुसार धक धक नहीं बल्कि लपडप की ध्वनि करता है। यह एक प्रकार का पंप है जिसका कार्य रक्त को पूरे शरीर में पंप करना है। आगे क्वेश्चन है 84 नंबर, विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। आगे है 85, स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों का उद्भव वनस्पति से होता है एवं दोनों बहुलक है एवं दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। थायमिन विटामिन B1 को कहा जाता है। नेक्स्ट 87, विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत बकरी का यकृत एवं स्पाइरुलिना है। नेक्स्ट 88, आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो जंतुओं के लिए जरूरी होता है परंतु पादपों के लिए नहीं। नेक्स्ट 89, विटामिन सी एक अस्थायी विटामिन है जो पकते समय तथा भंडारण के समय आसानी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, मानव शरीर में विटामिन एक यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट 91, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। नेक्स्ट 92, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज पोटेशियम है। नेक्स्ट 93, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट 96, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून में मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचारण नहीं होता। नेक्स्ट 97, शरीर के एंजाइम बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि एंजाइम जीव रासायनिक क्रिया के प्रेरित हैं। नेक्स्ट 98, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, दालों में प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट अल्प मात्रा में होते हैं। इस तरह इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन वे आपको यूपीएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, बीपीएससी, एसएससी इत्यादि एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा कमेंट के द्वारा आप बताएं कि यह वीडियो आप लोग को देखने में कैसा लगा। धन्यवाद।